Hello friends, in this video lecture we are going to discuss a very important topic, that is repertorial totality and potential differential field, that is PDF। रिपर्टरी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम बेसिक से रिपर्टरी में शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि रिपर्टोरियल टोटलिटी क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड क्या होता है। ओके, वी विल स्टडी फर्स्ट रिपर्टोरियल टोटलिटी। तो अगर हम रिपर्टोरियल टोटलिटी की बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द ओरिजिनल टोटलिटी ऑफ अ केस मस्ट बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिपर्टरी, कि हमने जो पहले टोटलिटी लिया है उस टोटलिटी को हम क्या करेंगे, अपनी रिपर्टरी के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करेंगे कि हम कौन सी रिपर्टरी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव केंट रिपर्टरी, बोगर रिपर्टरी, बहुत सारी रिपर्टरीज हैं, BBCR, BTPB। तो हम कौन सी रिपर्टरी का यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिपर्टोरियल टोटलिटी बनाएंगे। अगर हमारे पास में सपोज करो मेंटल जनरल्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम केंट के अकॉर्डिंग टोटलिटी बनाएंगे कि हम पहले मेंटल जनरल्स को इम्पॉर्टेंस देंगे, क्योंकि केंट ने क्या किया है, सबसे पहले जनरल को इम्पॉर्टेंस दिया है, जैसे कि मेंटल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स। ठीक है, दिस मॉडिफाइड टोटलिटी अकॉर्डिंग टू द रिपर्टरी यूज्ड इज कॉल्ड रिपर्टोरियल टोटलिटी। तो रिपर्टोरियल टोटलिटी को समझने से पहले हमको पता होना चाहिए टोटलिटी ऑफ अ केस क्या होता है, कि केस की टोटलिटी क्या होती है। ठीक है, सो टोटलिटी ऑफ अ केस क्या होता है कि सपोज हमारे पास में कोई पेशेंट आया और पेशेंट से हमने उसके पूरे सिम्टम्स को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, सो हमारे पास में कोई पेशेंट आया, हमने पेशेंट से सारे सिम्टम्स को कलेक्ट कर लिया। जितने भी सिम्टम्स हम पेशेंट से पूछ सकते थे हमने पेशेंट से पूछा, पेशेंट के अटेंडेंट से पूछा। ठीक है, और बाकी हमने जो भी पेशेंट में ऑब्जर्व किया बाय ऑब्जर्वेशन, हमने तीनों से क्या कर लिया, जितने भी टोटल सिम्टम्स थे हमने पेशेंट से कलेक्ट कर लिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो जो हमने सारे सिम्टम्स पेशेंट से पूछ लिया, पेशेंट के अटेंडेंट जो भी साथ में आए हैं उससे पूछ लिया, अटेंडेंट के बाद में हमने जो भी ऑब्जर्व किया पेशेंट में। ठीक है, इन सब से हमने क्या कर लिया, पेशेंट के जो भी सिम्टम्स हैं वो सारे हमने ले लिए। जो भी हमने टोटल सिम्टम्स हमें पेशेंट के लेने थे वो सारे हमने टोटल सिम्टम्स पेशेंट के ले लिए। ठीक है, टोटल सिम्टम्स हमने पेशेंट के ले लिए। अब इन टोटल सिम्टम्स जो हमने पेशेंट के लिए हैं उनको हम लॉजिकली अरेंज करेंगे। ठीक है, उन सारे सिम्टम्स को हम क्या करेंगे, लॉजिकली हम पेशेंट के जितने भी हमने टोटल सिम्टम्स लिए हैं उन सारे सिम्टम्स को हम लॉजिकली उन सिम्टम्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज करके हम उसकी एक इमेज बनाएंगे, कंसेप्चुअल इमेज बनाएंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल इमेज बनाएंगे। उस कंसेप्चुअल इमेज को हमने क्या बोला, टोटलिटी ऑफ अ केस। कि पेशेंट हमारे पास में आया, पेशेंट ने जितने भी हमें सिम्टम्स बताए हमने सारे सिम्टम्स नोट डाउन कर लिया, पेशेंट के अटेंडेंट से हमने सिम्टम पूछा वो भी नोट डाउन कर लिया, हमने जो भी चीज़ें पेशेंट में ऑब्जर्व की वो सारी चीज़ें भी हमने नोट डाउन कर ली। अब हमने जितने भी टोटल सिम्टम्स को नोट डाउन किया है, सपोज करो हमें पेशेंट से 10 सिम्टम मिले। ठीक है, अब हम उन 10 सिम्टम्स को जो हमने ऑब्जर्व किया, अटेंडेंट से पूछा, पेशेंट ने बताया, सपोज 10 सिम्टम बताया, उन 10 सिम्टम्स को अब हम क्या करेंगे, लॉजिकली अरेंज करेंगे। एक तरह से हम उसको सीक्वेंस में लगाएंगे और उस सीक्वेंस में लगाने के बाद में हमको जो भी टोटल सिम्टम मिला है वो उसकी हम एक कंसेप्चुअल इमेज बनाएंगे कि हाँ पेशेंट में ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो ये क्या हो गया, टोटलिटी ऑफ अ केस। सबसे पहले तो ये समझो ये क्या हो गया, टोटलिटी ऑफ अ केस। सो टोटलिटी ऑफ अ केस क्या है कि जो केस टेकिंग हमने की, केस टेकिंग से हमें जो सिम्टम्स मिले
उससे हमने क्या किया, जो हमने पेशेंट से कलेक्ट किया, जो अटेंडेंट से कलेक्ट किया, जो हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू पेशेंट में देखा, सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। उस डेटा कलेक्शन से हमें क्या मिला, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज मिला। हमारे दिमाग में कुछ चला कि हाँ हो सकता पेशेंट में ऐसा है, इस मियाज को बिलोंग कर रहा है ऐसा, तो हमें पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज मिला। अब उससे हम क्या करेंगे, अब ये सारे जो सिम्टम्स हमने कलेक्ट किए इससे हम क्या करेंगे, इन सिम्टम्स को लॉजिकल अरेंज करेंगे, जिससे हमें क्या मिले, एक कंसेप्चुअल इमेज मिले, पूरा पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज मिले। ठीक है, वो दैट इज नोन एज द टोटलिटी ऑफ अ केस। बात समझ में आई। अब हम आते हैं रिपर्टोरियल टोटलिटी पे। तो रिपर्टोरियल, अगर हमने टोटलिटी ऑफ केस को समझ लिया तो रिपर्टोरियल टोटलिटी बहुत इजी है। रिपर्टोरियल टोटलिटी क्या है कि अब हमने जो हमें टोटलिटी ऑफ केस से हमें जो एक कंसेप्चुअल इमेज मिला था, जो हमें 10 टोटल सिम्टम, सपोज 10 सिम्टम मिले, तो जो हमें 10 टोटल सिम्टम्स मिले थे उनसे हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि ये सारे सिम्टम्स मेंटल्स इनमें ज़्यादा है, फिजिकल इसमें ज़्यादा है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक रिपर्टरी का सिलेक्शन मिल जाएगा कि हमें कैंट, अगर मेंटल ज़्यादा है तो हम कैंट रिपर्टरी का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पैथोलॉजिकल सिम्टम है तो हम बोगर रिपर्टरी का यूज़ कर लेंगे। तो हमें बेसिकली यहाँ से क्या मिलेगा, सिलेक्शन ऑफ रिपर्टरी मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास में पूरा रिपर्टरी एक केस आ जाता है, अब हम इसकी रिपर्टोरियल टोटलिटी बनाएंगे। मतलब जो हमारे पास में सारे सिम्टम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, रिपर्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। ठीक है, कि हम कौन सी रिपर्टरी का यूज़ कर रहे हैं, उस रिपर्टरी के अकॉर्डिंग पहले अगर सपोज कैंट रिपर्टरी का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मेंटल जनरल्स लगाएंगे, फिर फिजिकल जनरल्स लगाएंगे। तो ऐसे करके हम अब रिपर्टोरियल टोटलिटी बनाएंगे। ये तो हमारे पास में एक टोटलिटी थी, अब हम इससे क्या बनाएंगे, रिपर्टोरियल टोटलिटी बनाएंगे। तो द ओरिजिनल टोटलिटी ऑफ अ केस, मतलब जो हमारे पास में अभी जो टोटलिटी ऑफ केस है, जो ओरिजिनल टोटलिटी ऑफ केस है, उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। क्यों मॉडिफाई करेंगे, किसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, रिपर्टरी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, टोटलिटी ऑफ केस को हम मॉडिफाई करेंगे किसके अकॉर्डिंग, रिपर्टरी के अकॉर्डिंग, कि कौन सी रिपर्टरी हम यूज़ कर रहे हैं उस रिपर्टरी के अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई करेंगे। यही जो मॉडिफाइड टोटलिटी होती है, दिस मॉडिफाइड टोटलिटी अकॉर्डिंग टू द रिपर्टरी इज नोन एज रिपर्टोरियल टोटलिटी। कि हमने जो मॉडिफाई की है टोटलिटी को, उस टोटलिटी को जो हमने रिपर्टरी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है, जिस रिपर्टरी का हम यूज़ करते हैं उस रिपर्टरी के अकॉर्डिंग हमने अपने टोटलिटी को मॉडिफाई किया। ठीक है, दैट इज नोन एज रिपर्टोरियल टोटलिटी। इतनी बात समझ में आई। अब पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड, पीडीएफ क्या होता है। पीडीएफ बहुत इजी है, अगर तुम टोटलिटी ऑफ केस को समझा, रिपर्टोरियल टोटलिटी को समझा। रिपर्टोरियल टोटलिटी इज कि जो हमने टोटल सिम्टम्स लिए हैं, अब हम उस सिम्टम्स में देखेंगे कि कौन सी रिपर्टरी का हमें यूज़ करना है, उस रिपर्टरी के अकॉर्डिंग, जिस रिपर्टरी का हम यूज़ कर रहे हैं उस रिपर्टरी के अकॉर्डिंग हम अपनी टोटलिटी फॉर्म करेंगे, मॉडिफाई करेंगे उसको। दैट इज नोन एज रिपर्टोरियल टोटलिटी। पीडीएफ इज पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड को सीधे सीधे समझो। सपोज हमने शुरू में क्या बोला था कि हमने जो पेशेंट की टोटलिटी ली है, जो हमने सारे सिम्टम्स पेशेंट से पूछे, सपोज टोटल 10 सिम्टम्स हमने पूछे थे, उसको हमने फिर लॉजिकली अरेंज कर लिया था। ठीक है, एक कंसेप्चुअल इमेज बनाने के लिए, एक पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज को बनाने के लिए। उन 10 टोटल सिम्टम्स में से फॉर एग्जाम्पल 10 टोटल सिम्टम हमें मिले थे पेशेंट में, उसमें से जो रिपर्टरी हम यूज़ कर रहे हैं, सपोज हम कैंट रिपर्टरी यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट में जितने मेंटल सिम्टम्स थे और जितने भी हमें इम्पॉर्टेंट हमको सिम्टम्स रखने थे वो हमने सारे रख लिए और उनको हमने रूब्रिक में कन्वर्ट कर लिया और उस रिपर्टरी के अकॉर्डिंग जो रिपर्टरी हम यूज़ कर रहे हैं हमने अरेंज कर लिया, हमने रिपर्टोरियल टोटलिटी बना दी। ठीक है, सपोज करो रिपर्टोरियल टोटलिटी जब हमने बनाई तो हमने जो सिम्टम्स लिए वो 10 में से 6 सिम्टम्स लिए अपनी रिपर्टोरियल टोटलिटी को बनाने के लिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 10 सिम्टम थे, बट हमने जब रिपर्टोरियल टोटलिटी बनाया, हमने जो सिम्टम्स को मॉडिफाई किया अपने रिपर्टरी के अकॉर्डिंग, जो भी हमें सिम्टम्स को लेना था हमने उन सारे सिम्टम्स को ले लिया और एक रिपर्टोरियल टोटलिटी बना दी। सपोज हमने अपनी रिपर्टोरियल टोटलिटी में 6 सिम्टम्स लिए,
ठीक है, टोटल हमारे पास 10 सिम्टम थे, हमने अपनी रिपर्टोरियल टोटलिटी जो बनाई उसमें हमने 6 सिम्टम्स लिए, तो 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, कि जो बचे हुए 4 सिम्टम्स हैं उनको हमने अपनी रिपर्टोरियल टोटलिटी में नहीं लिया। ये 4 सिम्टम्स को हमने अपनी रिपर्टोरियल टोटल सिम्टम 10 थे, हमने 6 सिम्टम को अपनी रिपर्टोरियल टोटलिटी में लिया। बचे कितने सिम्टम? 4 सिम्टम, जिसको हमने रिपर्टोरियल टोटलिटी में नहीं लिया। ये जो बचे हुए 4 सिम्टम है इसको क्या बोलेंगे? PDF, पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड। ठीक है, मतलब जो रिमेनिंग सिम्टम है उसको क्या बोल दिया? PDF। अब डेफिनेशन पढ़ो। पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड क्या होता है? द सिम्टम विच रिमेन, जो बचे रह गए सिम्टम, आफ्टर डिडक्टिंग द रिपर्टोरियल टोटलिटी, रिपर्टोरियल टोटलिटी बना ली उसके बाद जो बचा हुआ रह गया, फ्रॉम द कंसेप्चुअल इमेज ऑफ द फॉर्म इज नोन एज PDF। मतलब हमारे पास में क्या था? टोटलिटी ऑफ सिम्टम था और कंसेप्चुअल इमेज थी, इससे हमने माइनस कर दिया रिपर्टोरियल टोटलिटी को, दैट इज नोन एज PDF। एग्जाम्पल हमने बोला था, जो हमारे टोटलिटी ऑफ केस था उसमें सपोज 10 सिम्टम थे, हमने रिपर्टोरियल टोटलिटी में मतलब जो टोटलिटी ऑफ केस था उससे हमने जो सिम्टम्स मॉडिफाई किए वो 6 किए, रिपर्टोरियल टोटलिटी में हमने 6 सिम्टम लिए, तो बचे जितने 4 सिम्टम दैट इज नोन एज PDF। वही बोला है, द सिम्टम विच रिमेन, बचे हुए आफ्टर डिडक्टिंग द रिपर्टोरियल टोटलिटी फ्रॉम द कंसेप्चुअल इमेज, कंसेप्चुअल इमेज से हम डिडक्ट कर रहे हैं रिपर्टोरियल टोटलिटी को, वो जो बच रहा है दैट इज नोन एज PDF। तो मोटा मोटा समझो कि जो हमने टोटलिटी बनाई केस की, सपोज 10 हमने सिम्टम पेशेंट से लिया, फिर हम उसको अपनी रिपर्टरी, जो हमें रिपर्टरी यूज़ करनी है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? रिपर्टोरियल टोटलिटी बना लिया। हमने सपोज करो टोटल 10 सिम्टम में से 6 सिम्टम अपनी रिपर्टोरियल टोटलिटी में रखे, तो जो बचे 4 सिम्टम है वो क्या हो जाएंगे? PDF हो जाएंगे। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? PDF हेल्प इन डिफ्रेंसिएशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द रेमेडी। जो PDF है वो हमें डिफ्रेंसिएशन में और फाइनलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प इन डिफ्रेंसिएशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द रेमेडी।